Welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you miscellaneous exercise number 11. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु दिखाइए कि मूल बिंदु से 2,1,1 मिलाने वाली रेखा। देखिए एक मूल बिंदु हो गया 0,0,0 और इसको मिलाना है 2,1,1। इससे मिलाने वाली जो रेखा होगी अर्थात AB जो है ये प्रूफ करना है बिंदु 3,5,-1 3,5,-1 व 4,3,-1 पर लंब है। यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए आपको दो रेखाएं प्राप्त कर लेना है। कौन सी? एक AB एक CD प्राप्त कर लेना है और उसके बाद दिखा देना है कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले इनसे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकाल लो। A, B से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? R = A + λB होता है। तो A का मान 0 हो गया, मूल बिंदु पर है। लैम्डा और B का मान क्या हो जाएगा? 2 - 0 अच्छा 2i + j + k ये हो गया। फिर लिखोगे C, D से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये हो जाएगा R = A + μ और B। ऐसे करोगे, ये सब वेक्टर होते हैं A और B। तो R = A हो गया 3i + 5j - k प्लस म्यू और ये मान क्या निकलेगा? 4 - 3 अर्थात i और 3 - 5 -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा? 0 माइनस और ये माइनस फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके दिक् अनुपात क्या है? दिक् अनुपात इसका जो दिया हुआ है B1 वो है 2i प्लस दिक् अनुपात, या आप यहाँ से B1 और B2 प्राप्त कर लो, दिक् अनुपात का सदिश प्राप्त कर लो 2i j + k। यहाँ से दिक् अनुपात सदिश क्या है? दिक् अनुपात का सदिश जो है वो है i - 2j ये है। इसको आप B2 कहेंगे। तो B1.B2 निकाल के देखिए। B1.B2 तो क्या आएगा? 2i + j + k डॉट प्रोडक्ट i - 2j तो हो जाएगा 2 - 2 बराबर क्या आएगा? 0 हो गया ना। अतः रेखाएं परस्पर लंब है। अतः सदिश रेखाएं परस्पर लंब है। ये करना था आपको बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात हैं A, B, C। ये दिक् अनुपात दिए हुए हैं। दिक् अनुपात अगर ABC है तो सदिश क्या बनेगा? सदिश बना लीजिए। सदिश B1 = AI BJ + CK। दिक् अनुपात और दिए रखा है दूसरे रेखा के B - C, C - A, A - B। अतः सदिश B2 बराबर हो जाएगा B - C i + C - A j + A - B k। ये सदिश आपका बन जाएगा। अब क्या सीधे इनके बीच का कोण निकालना है। cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा = B1.B2 ये सदिश है B1 B2 ठीक अपन mod of B1 × mod of B2।
ये निकालना है आपको। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ए का इससे गुणा होगा तो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस बी का इससे गुणा होगा तो बी सी माइनस ए बी, प्लस सी का इससे गुणा होगा सी ए माइनस सी बी, अपॉन मॉड निकाल लेना, पहले वाले का इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे में हो जाएगा बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब ऊपर देखिए सब जीरो हो गया है, जीरो हो गया पूरा, ऊपर सब कट जा रहा है, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी से टी सी कट जाएगा, तो कितना थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से जाने वाली, देखिए ये मूल बिंदु है और एक्स अक्ष के समांतर कहा है, तो वो रेखा केवल और केवल यही हो सकती है, एक्स अक्ष की रेखा हो सकती है। और एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण बराबर होता है, समीकरण होता है y इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नियतांक हो सकता है। तो हम समीकरण ऐसे दे सकते हैं x अपान लैम्डा इक्वल टू y अपान 0, जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा एनी कांस्टेंट, यहाँ पर 1 अगर कह दोगे 1 कह दोगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो ये हो सकता है समीकरण यहाँ पर, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लैम्डा का मान फिक्स नहीं हम कह सकते, अनिश्चित होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर रेखा जा रही है, ये रेखा है मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, तो 0 y क्यों हुआ, क्योंकि y अक्ष पर चली गई दूरी 0, z अक्ष पर चली गई दूरी, लेकिन x अक्ष पर चली गई दूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जब x अक्ष पर जा रही, इनफाइनाइट नहीं, जितनी दूरी तक जाएगी लाइन, मान लीजिए यहाँ तक आती है तो x अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ तक हो जाएगी, तो एनी कांस्टेंट लैम्डा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत इजी है, पीछे आप कर चुके हैं, आप मिसलेनियस पढ़ रहे हैं इसलिए सारे नहीं करना है। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतल r i प्लस 2j प्लस 5k प्लस 9 पर लंब रेखा का समीकरण। देखिए अगर ये समतल है, ये समतल का समीकरण दे रखा है, तो समतल का समीकरण दे रखा है r डॉट i प्लस 2j, बोलिए प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 है इक्वल टू -9। कहा है इस समतल पर लंब रेखा का समीकरण आपको ये निकालना है, ठीक। और ये रेखा कहाँ से जाती है, वो बिंदु दे रखा है, वो बिंदु दे रखा 1, 2, 3। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना, अर्थात किस रेखा का, ये जो मैंने खींचा हुआ है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल इतने पर लंब हो, ठीक। अब देखिए अगर समतल इतने इस पर लंब रेखा खींचना है तो ये क्या होता है, ये भी तो समतल पर लंब होता है, n, ये n है ना, वेक्टर n इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 5k, ये n होता है और ये समतल पर लंब होता है, और समतल पर लंब रेखा ही निकालना है। इसका मतलब इस बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर रेखा निकाल ले तो हमारी रेखा निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, हमको ये रेखा निकालना है। तो ये रेखा इस बिंदु से जाती है और हम कहते हैं n के समांतर है, क्योंकि समतल पर ये लंब होता है, ये भी लंब है समतल पर, और समतल पर लंब रेखा भी निकालना है। समतल से वेक्टर n बराबर i प्लस 2j माइनस 5k, अतः समतल पर लंब रेखा जो कि 1, 2, 3 से जाएगी n के समांतर होगी n के समांतर होगी। अतः
1, 2, 3 से जाने वाली व n के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या लिखते हो? r इक्वल टू a ये हो जाएगा r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और b क्या होता है? जिसके समांतर होता है, अर्थात n, i प्लस 2j माइनस 5k। बस यही समीकरण हो गया। बात समझ पाए तो क्वेश्चन थोड़ा से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है a कामा b से जाने वाले, देखिए एक तल ये हम बना रहे हैं, a कामा b कामा c से जाने वाले, तथा एक दूसरा तल ये हम बना रहे हैं इसके समांतर। देखिए समांतर मैंने बनाया और इसका समीकरण दे रखा है, इसका समीकरण दे रखा है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। ये समतल का समीकरण दे रखा है, कहा है इसके समांतर तथा इस बिंदु से जाने वाले। अब समझिए समांतर का मतलब यहाँ जानते हो कैसे है? एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन ये हो गया, तो जो नॉर्मल इसका n होगा वो इसका भी तो n नॉर्मल ही होगा, ये जान रहे हो ना। अगर पहले समतल का परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये n क्या है? समतल पर लंब है ना, तो ये समतल पर लंब दूसरे वाले का भी तो होगा, दूसरे वाले को भी तो प्रतिच्छेदित करते हुए जाएगा, n नॉर्मल हो जाएगा ना। अर्थात आपको समतल कौन सा ज्ञात करना है? वह समतल ज्ञात करना है जो इससे जाता है और इतने पर लंब है। समझ पाए बात? तो पहले देखो a कामा b कामा c से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिए यहाँ पर a कामा b कामा c से जाने वाले तथा n पर लंब समतल का समीकरण, ये होता है आपका r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो r डॉट n, n का मान ये दिया हुआ है, समतल पर लंब जो है i प्लस जे प्लस के इक्वल टू a मतलब a से जाने वाले, तो इससे जा रहा समतल, तो ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस c के, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा n के साथ, अर्थात i प्लस j प्लस k। तो ये आ जाएगा r डॉट i प्लस j प्लस के इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये सदिश समीकरण हो गया। अगर कार्तीय रूप में चेंज करोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये कार्तीय रूप में हो जाएगा और ये सदिश रूप में हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इसमें तो दो रेखाएं आपको दे रखा है, बस r और ये दूसरी रेखा दी है कि बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो दो रेखाएं जो होती हैं ये कर लोगे इसको शायद, क्यों? b1 दिया हुआ है, r2 इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 दिया हुआ है। न्यूनतम दूरी निकालना है, d बराबर फार्मूला b1 क्रॉस b2। पहले तो देख लीजिएगा कि b जो है वो अलग अलग है कि नहीं है, b1 b2 ये वेक्टर है, और यहाँ क्या होता है a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 होल मॉड होता है। और ये तब के लिए है जब b1 और b2 लाइन्स पैरेलल ना हो। पैरेलल होंगी तो उसकी पहचान क्या होगी? b1 और b2 इक्वल होंगे। b1 b2 इक्वल होंगे तो कोड निकालना ही नहीं है, वहां पर न्यूनतम दूरी निकलेगी बस, ठीक, और न्यूनतम दूरी इक्वल निकलेगी। अपने आप कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा वाई जेड तल को काटती है। तो देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाली पहले रेखा निकालिए। 5, 1, 6 व क्या है
3 4 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, कार्तीय रूप में निकाल लिया जाए तो क्या आएगा? चलो पहले सदिश रूप में निकाल लेते हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण r इक्वल टू ये होता है a, ये a हो गया ना, प्लस b लैम्डा, यहाँ पर होता है b माइनस a, तो 3 माइनस 5 प्लस का 3j और माइनस का 5, ये रेखा निकल आई। अगर इसको कार्तीय रूप में लिखें, कार्तीय रूप में लिखना हमें यहाँ आवश्यक है x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये कार्तीय रूप में हो गई। देखो अब इसमें कहा गया है कि यह रेखा जहां पर वाई जेड तल को काटती है वहां का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, जहां पर वाई जेड तल को काटती है। तो देखो अगर हम ये बनाते हैं एक्स वाई जेड, काटती नहीं है, शायद कुछ और बोला गया है, हाँ वाई जेड तल को काटती है। अगर रेखा वाई जेड तल को काटते हुए ऐसे जाएगी तो एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0। अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो अगर कोई रेखा इनको काटते हुए जाएगी तो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या हो जाएगा? 0। एक्स अक्ष पर 0 आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? रेखा पर एक कॉमन बिंदु निकालेंगे। कॉमन बिंदु निकाल करके उसका हम x 0 के बराबर कर देंगे, बस हमारा पॉइंट निकल आएगा। अब रेखा पर कॉमन पॉइंट कैसे निकाला जाता है? हम इस रेखा को, ये नई टेक्निक आप यहाँ से सीखेंगे, नया मेथड सीखने जा रहे हैं कि जब हम इसको लैम्डा के बराबर कर लेते हैं, हम जानते हैं कि लैम्डा एनी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो अब यहाँ से जब हम एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं तो वो जो होते हैं इस रेखा पर स्थित एक चर बिंदु होता है। चर बिंदु मतलब उसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा? -2 लैम्डा प्लस 5। देखिए इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू निकलेगा -2 लैम्डा प्लस 5, y इक्वल टू निकलेगा 3 लैम्डा प्लस 1 एंड z इक्वल टू निकलेगा -5 लैम्डा प्लस 6। ये जो बिंदु निकले हैं, अतः -2 लैम्डा प्लस 5 कामा 3 लैम्डा प्लस 1 कामा -5 लैम्डा प्लस 6 रेखा पर स्थित बिंदु है। ये रेखा पर स्थित ऐसा बिंदु होता है जो चर बिंदु है, जिसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो अगर ये रेखा एक्स वाई जेड तल को काट रही थी तो इसका एक्स भुज निर्देशांक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब जो रेखा, यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, जो रेखा वाई जेड तल को काटते हुए जा रही है उसका किसी भी बिंदु पर हम निर्देशांक ज्ञात करें तो एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम ये बिंदु जो है ये क्या है? कोई फिक्स बिंदु नहीं है, क्योंकि इसमें लैम्डा भी निकाल के रखना है। तो एक चर बिंदु है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन हो चाहे जहां का, लेकिन उसका भुज क्या होगा? 0। तो अतः ये रेखा पर स्थित बिंदु है कि नहीं, चूंकि रेखा वाई जेड तल को काटती है, अतः 0, y, z निर्देशांक होंगे। निर्देशांक से तुलना करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे तो इसका भुज 0 के बराबर लेंगे, -2 लैम्डा प्लस 5, -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 5/2। यह मान आप यहाँ रख दीजिए, बस आपको निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, ये वाला मान लैम्डा का 5/2 आप यहाँ पर रख दीजिए, बस रेखा पर वो निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 11 नंबर आप करेंगे बिल्कुल 10 जैसा है, उसमें y जो है 0 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट 0 के बराबर कर देंगे, बस हो जाएगा। 12 नंबर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 3, 4
3 कामा -4 कामा -5 हुआ। अगला निर्देशांक -3 1 से जाने वाली रेखा काटती है, से जाने वाली रेखा, पहले जाने वाली रेखा आप निकाल लीजिए, रेखा का सदिश समीकरण आप निकाल लीजिए। सदिश ना निकाले डायरेक्ट कार्तीय समीकरण भी तो निकल आएगा। तो हम कार्तीय हमको जरूरत वही निकाल रहे हैं, तो इतने व इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण कार्तीय क्या निकलेगा, x - 3/2 - 3 -1 समझ पाए इक्वल टू y -4 तो +4 हो जाएगा अपान -3 -4 प्लस का 1 z -5 अर्थात +5 हो जाएगा और 1 - 5 अर्थात 6 समझ पाए। ये डायरेक्ट कार्तीय समीकरण निकल आया। अब इस ये क्या रेखा का समीकरण है, तो इस रेखा पर एक चर बिंदु हमको निकाल लेना है जो पूरी रेखा पर हम कहीं भी ले सकें। जैसे कि ये एक प्लेन है ये, और इसमें से होकर के ये रेखा जा रही है, तो रेखा का कोई भी चर बिंदु जो हम निकालेंगे वो कहीं भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा। तो रेखा पर चर बिंदु जो आएगा तो बताइए क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस का लैम्डा +3, यही तो x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा लैम्डा -4 और ये निकलेगा 6 लैम्डा -5। ये रेखा पर चर बिंदु आ गया। चूंकि यह रेखा समतल पर जाती है, समतल से जाती है, चाहे कहे समतल पर जाती है, समतल के हाँ समतल के पार जाती है, तो समतल से जाती है। तो समतल के पार अगर जाती है तो समतल में ऐसे प्रवेश की, ऐसे निकल गई, ठीक। तो ये जब चर बिंदु है, इसको हम कहीं मान सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर भी तो मान सकते हैं, हाँ यहाँ पर मान लें, तो ये बिंदु किस पर हो जाएगा, समतल पर हो जाएगा ना, और ये समतल को सेटिस्फाई करेगा, है ना। रेखा पर चर बिंदु ये है, यह रेखा समतल से जाती है, समतल का समीकरण भी लिख दें, यह रेखा समतल का समीकरण है यहाँ पर 2x + y + z = 7 से जाती है, ऐसे गुजरती है। तो ये चर बिंदु ऐसा नहीं है कि इसको हम यहाँ मान सकते हैं, तुम कहते समतल पर नहीं है, ये कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया और समतल पर आ गई, समतल पर बिंदु आ गया ना, तो समतल को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दिए। ये x का मान है, रख दीजिए -λ+3 प्लस y का मान रख दीजिए लैम्डा -4, z का मान 6 लैम्डा -5 = 7। यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए। बस विशेष ये है कि ये जो निकलता है बिंदु, ये आप रेखा पर कहीं भी ले सकते हैं, तो इस वजह से बहुत समस्याओं का समाधान कर देता है ये वाला पॉइंट हमारा, कि हम यहाँ कहीं मान सकते हैं, समतल पर भी मान लिए और समतल को सेटिस्फाई करा दिया अगर कोई बिंदु समतल पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।